हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है, इसमें हम आपको थ्योरी रिलेटेड सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो बताएंगे कि क्या क्या बताएंगे आपको। सबसे पहले तो यही बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती क्या है। ओके, तो आउटलाइन बता देते हैं कि आज के लेक्चर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है एंड इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, फिर इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बताएंगे। और फिर हम आपको अलजेब्रा एंड इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करें। जैसे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उनको ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे एंड उनका डिवीजन कैसे करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। और ये बताएंगे आपको कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए गए हैं तो वो इक्वल कब होंगे। फिर आपको हम कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उसका हम कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे निकालेंगे। फिर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं मॉडुलस की, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की, उन्हें हम आपको बताएंगे। ओके, चलिए सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला क्वेश्चन आपका यही आता कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये जो आई है यहाँ पर इसको हम आयोटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसमें? आयोटा बोलेंगे। कोई भी नंबर जो x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म का हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली z से डिनोट करते हैं। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जहां पर x एंड y आपके क्या है? रियल नंबर्स हैं। कहां से आ रहे? रियल नंबर्स हैं। और आयोटा इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो कोई भी नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई जहां पर x एंड y आपके रियल नंबर्स हों तो हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी अगर नंबर जो x प्लस आयोटा वाई जहां पर x एंड y आपके रियल नंबर हो के फॉर्म में अगर लिखा जा सके तो हम बोलेंगे वो हमारा नंबर कैसा है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो अब बात आती है ये जो x है एंड y है, एक्स वाई आपके रियल नंबर से आते हैं। तो ये जो x है, x को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ x, सॉरी रियल पार्ट ऑफ z। y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। एक्स एंड वाई आपके रियल नंबर है और z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम बात करें रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू होता है x। तो x इक्वल टू रियल ऑफ z। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये है, कहीं पे आपको रियल ऑफ z आर ई और ब्रैकेट में z लिखा मिले तो इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट क्या है? ये x है आपका रियल पार्ट। तो x इक्वल टू आ गया रियल पार्ट ऑफ z। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की बात करें तो क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट क्या है? आयोटा टाइम्स ये बाई है, तो बाई होगा आपका इमेजिनरी पार्ट। इसको इस टाइप से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो क्या अभी आपने सीखा कि कोई भी अगर नंबर है जो x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म का है, जहां पर x एंड y आपके रियल नंबर हैं, हम उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को z के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है? x, और रियल पार्ट ऑफ z होता है, सॉरी रियल पार्ट ऑफ z हो गया x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया आपका y। और ये है, ये जो आयोटा है इसे हम ये जो आई आई टाइप का आपको दिख रहा है इसे हम आयोटा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो कोई भी अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई को हम प्योरली रियल कब बोलेंगे स्टूडेंट? जब इसका क्या हो? इमेजिनरी पार्ट 0 हो। तो स्टूडेंट आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ये नंबर गिवन है, इसे हम प्योरली रियल नंबर कब बोलेंगे? जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो? 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या है? y। तो y इक्वल टू 0 का अगर मैं आपसे बोलूं कि रियल पार्ट, ये जो हमारा नंबर है प्योरली इमेजिनरी है, तो हम बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? रियल पार्ट 0। क्या 0? रियल पार्ट 0 मतलब x इक्वल टू 0। फिर से समझेंगे, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, अगर ये बोला जाए कि ये नंबर आपका क्या है? प्योरली रियल है,
तो आप इमेजिनरी पार्ट को इक्वल टू 0 कर देंगे, दैट इज y इक्वल टू 0। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है, तो आप रियल पार्ट को इक्वल टू 0 कर दें। तो रियल पार्ट मतलब रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 0। तो आई होप आपको अभी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इसके रिप्रेजेंटेशन बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे ये जो हमारा आयोटा सिंबल है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं ये क्या, इसकी पावर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट आपको पता है आयोटा इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मिलती है आपको -1। और अगर मैं आपसे आयोटा क्यूब की वैल्यू पूछूं तो आयोटा क्यूब को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। फिर आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज कर लेंगे -1। तो आयोटा क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आपको माइनस का आयोटा। और आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1। आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1। तो अगर हम आयोटा की पावर 4n की बात करें, जैसे आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1। अब मैं जनरल केस के लिए बता देता हूँ कि अगर आयोटा की पावर इंटीग्रल फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 4। तो जैसे आयोटा पावर 5 आ गई, आयोटा पावर 6 आ गई, तो उसके लिए एक डायरेक्ट एक रिजल्ट देख लेते हैं। तो आयोटा पावर 4n इक्वल टू हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1। तो अगर आपके पास जो आयोटा है, आयोटा की अगर पावर 4 की मल्टीपल है, अगर आयोटा की जो पावर है वो 4 की मल्टीपल है, तो आपको हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। और अगर आयोटा की पावर 4n प्लस 1 है तो आपको आयोटा मिलेगा। आयोटा की पावर अगर 4n प्लस 2 है तो आपको -1 मिलेगा। और आयोटा की पावर 4n प्लस 3 है तो आपको माइनस का आयोटा मिलेगा। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास आयोटा की पावर में फोकस कर रहे थे, जैसे आयोटा की पावर अगर जितनी जब भी आपको आयोटा की पावर दी जाए और उसकी वैल्यू पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए तरीका बता दे रहा हूँ। जो भी पावर है आप उसे 4 से डिवाइड करके देखेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारी जो आयोटा की पावर है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गई तो उसकी पावर उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। अगर आयोटा की जो पावर है 4 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, तो उस टाइम आयोटा पावर 4n प्लस की 1 की जो वैल्यू आएगी आयोटा। और अगर आयोटा की पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल ना होके रिमाइंडर 2 दे तो उसकी वैल्यू होगी -1। और आयोटा पावर 4n प्लस 3 की माइनस आयोटा। ओके, और ये है एक रिजल्ट कि अगर आप आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3, तो ये इक्वल टू हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0। तो n हमारा क्या होगा, एक हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। मान लिया n इक्वल टू 1, तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4। तो ये सारे के सारे किस नंबर के लिए है, यहाँ पर जैसा कि दिया गया है आयोटा क्या है, जो आपका n है, n एक आपका इंटीजर, सारी की सारी इंटीजर्स वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर पावर n दिख रही है, n कहाँ से आ रहा है आपका, एक इंटीजर है। इंटीजर मीन्स 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 डॉट डॉट सो ऑन। ओके, तो आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन समझ आया होगा। अब मैं आपको स्टूडेंट ये तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और आयोटा की पावर आपने निकाल ली कि आयोटा पावर कैसे निकालते हैं। ओके, अब हम आपको ये बताएंगे कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम क्या, जैसे कोई भी नंबर होता था तो हम उसे रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते थे। कोई भी अगर नंबर था जैसे रियल नंबर था तो उसे आप रियल लाइन में दिखा सकते थे। अब ये क्या, अब क्वेश्चन आता है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसी प्लेन में दिखा सकते हैं। मीन कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या है स्टूडेंट, एक प्लेन में दिखाया जाता है। तो द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट इन अ प्लेन कॉल्ड ऑर्गन प्लेन और गॉसियन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन।
तो सुनिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये क्या है, इसको आप एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहां पर? एक प्लेन में। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे आप एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन में। तो वो प्लेन जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन प्लेन को हम बोलते हैं ऑर्गन प्लेन, गॉसियन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, जो पी है पॉइंट, उसके जो रेफरेंस, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर रिफर टू रेक्टेंगल एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। तो जिन्हें हम क्रमशः एक्स ओ एक्स डैश को हम बोलेंगे रियल एक्सिस, और वाई को बोलेंगे इमेजिनरी, वाई ओ वाई डैश को इमेजिनरी एक्सिस। तो देखेंगे स्टूडेंट, ये आपका एक प्लेन है, इस प्लेन को हम बोलेंगे ऑर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये जो है एक्स ओ एक्स डैश है आपका, ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश है, ये आपका क्या है, रियल एक्सिस है। और वाई ओ वाई डैश ये आपकी क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। और जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पॉइंट पी हो गया और ये आपका रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा, कॉमा करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे आप इस टाइप से ऑर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस जो प्लेन है, इस प्लेन को हम बोलते हैं गॉसियन प्लेन। ओके, और ओ से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, एक्स, और यहाँ से ये अगर आप यहाँ से यहाँ देखें तो ये जो डिस्टेंस है पी से और ये रियल एक्सिस की दूरी कितनी है आपकी, वाई है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 प्लस आयोटा, तो इसको आप रियल सॉरी आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करिए, तो आप क्या करेंगे, तो 1 प्लस आयोटा को अगर पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, दिस क्या हो जाएगा, 1 कोमा 1, ये पॉइंट फॉर्म में लिख दिया। पॉइंट फॉर्म 1 कोमा 1 पॉइंट एक्स कंपोनेंट एंड बाई कंपोनेंट दोनों आपके कितने हैं, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो यहाँ पर 1 कोमा 1 आपका आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अलजेब्रा एंड इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीजें आएंगी, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा कि अगर आपके पास दो या दो से अधिक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हम सबसे पहले दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, तो हम उनका आपको सम बताएंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, फिर डिवीजन, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कब कहा जाता है ये समझेंगे आप। तो हम मान लेंगे इसमें दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1 है, z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा बाई 1, और z2 इक्वल टू है x2 प्लस आयोटा बाई 2। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन। तो z1 प्लस z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2। तो z1 की वैल्यू रखेंगे, तो z1 की वैल्यू क्या है आपकी, x1 प्लस आयोटा बाई 1। z2 की वैल्यू क्या है, x2 प्लस आयोटा बाई 2। आपको z1 प्लस z2 करना है, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस x2 प्लस आयोटा बाई 2। तो आप क्या करेंगे, रियल पार्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करना है, तो क्या करेंगे आप उनके रियल पार्ट को ऐड करेंगे प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे। देखो देख सकते हैं आप इसमें, तो z1 प्लस z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस आयोटा टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1 एंड z2, तो उनका एडिशन क्या होता है, आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को, दोनों नंबर्स के रियल पार्ट को आपस में ऐड कर देंगे, प्लस आयोटा टाइम्स दोनों जो नंबर हैं उनके इमेजिनरी पार्ट को भी आपस में ऐड कर देंगे। रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर देंगे। तो सिमिलरली जैसे हमने एडिशन के लिए बताया, सेम तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, तो x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, तो प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2। ओके, तो आई होप आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझ गए होंगे। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि z1 प्लस z2 में क्या करेंगे, z1 क्या है, z2 क्या है, ये आपका x1 प्लस आयोटा बाई 1 है, z2 है x2 प्लस आयोटा बाई 2। तो z1 क्या है, x1 प्लस आयोटा बाई 1, z2 क्या है, x2 प्लस आयोटा बाई 2।
Z1 प्लस Z2 करेंगे तो X1 प्लस X2 एक साथ लिखेंगे प्लस आयोटा टाइम्स Y1 प्लस Y2। ठीक है, सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन सीख सकते हैं। अब बात आती है कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो वो बताते हैं। थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि Z1 इंटू Z2। तो आपको Z1 की वैल्यू पता है, क्या पता है, X1 प्लस आयोटा टाइम्स Y1। Z2 की वैल्यू क्या है, X2 प्लस आयोटा टाइम Y2। अब आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, X1 प्लस आयोटा Y1 इंटू X2 प्लस आयोटा Y2। तो क्या करेंगे सब, जैसे आपने A प्लस बी प्लस सी प्लस सॉरी A प्लस बी इंटू सी प्लस जी, दो टर्म्स का फैक्टर तो कर ही सकते, दो अगर आपको ऐसे टर्म गिवन हो A प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट तो कर ही सकते हैं ना। कैसे करते थे, X1 का X2 के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा X1 इंटू X2, फिर आप X1 का आयोटा टाइम्स इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो X1, तो आयोटा आप पहले लिखेंगे आयोटा इंटू X1 बाई टू, तो आयोटा इंटू X1 इंटू बाई टू आपका ये रहा। फिर आप इसका प्रोडक्ट करेंगे X2 के साथ तो ये हो जाएगा आयोटा X2 Y1, और फिर आप इसका और इसका ये जो है ना इमेजिनरी आयोटा Y1 इंटू आयोटा Y2, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर Y1 बाई टू। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम रख देंगे -1, तो आयोटा स्क्वायर Y1 बाई टू की वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू बाई टू, तो हो जाएगा -1 इंटू Y2। ठीक है, तो रियल पार्ट को एक साथ लिख लिया प्लस इमेजिनरी पार्ट को लिख लिया। ठीक है, तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो आप उसे रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, अब बात आती है कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, क्या हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे हमें Z1 डिवाइड बाई Z2 करना है, तो क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू आपकी ये रही, Z2 की वैल्यू ये रही, तो Z1 बाई Z2 क्या हो जाएगा, X1 प्लस आयोटा टाइम्स Y1 डिवाइडेड बाई X2 प्लस आयोटा टाइम्स Y2। ओके, तो Z1 बाई Z2 ये आपने लिख लिया, X1 प्लस आयोटा Y1 डिवाइड बाई X2 प्लस आयोटा Y2। अब डिवीजन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट और ये पता होना चाहिए, कौन सा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि अगर आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कॉन्जुगेट निकाले तो आप कैसे निकालेंगे, आप कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना होगा। क्या करना होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताइए, तो आप क्या करेंगे, आयोटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि Z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताइए, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को, जैसे Z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना तो Z बार हो जाएगा, जैसे Z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना तो Z1 बार लगा देंगे, तो Z1 बार इक्वल टू हो जाएगा X1 माइनस आयोटा बाई 1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए क्या करेंगे, आप आयोटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा। ठीक है, और Z2 का अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पूछें तो बताएंगे क्या, Z2 बार इक्वल टू X2 माइनस आयोटा टाइम्स बाई 2। और अगर यहीं पे स्टूडेंट आपके पास जैसे मान लिया Z इक्वल टू X माइनस आयोटा बाई है कॉम्प्लेक्स नंबर कोई, तो Z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने कहा आयोटा को माइनस आयोटा से, तो ये हो जाएगा X माइनस का आयोटा Y, तो ये हो जाएगा Z बार इक्वल टू X प्लस आयोटा Y। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, Z1 एंड Z1 डिवाइड बाई Z2 के लिए क्या करेंगे, आप Z1 डिवाइड बाई Z2 लिख लेंगे, X1 प्लस आयोटा टाइम्स Y1 डिवाइड बाई Z2 प्लस आयोटा टाइम Y2। तो स्टूडेंट आप इसमें क्या आपको एक ट्रिक यूज होगी, उसे आपको याद करना है। उसमें क्या करना होगा, जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उनका डिवीजन करना हो, तो Z1 बाई Z2, तो आप क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है, आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको Z1 डिवाइड बाई Z2 को सिंप्लीफाई करना है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है Z2, आप इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम Z1 बाई Z2 निकालेंगे तो X1 प्लस आयोटा Y1 डिवाइडेड बाई X2 प्लस आयोटा Y2, तो इसका ये डिनोमिनेटर है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है X2 माइनस आयोटा Y2, तो क्या करेंगे हम
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा x1 प्लस आयोटा बाई 1 इंटू x2 माइनस आयोटा बाई 2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस आयोटा बाई 2 इंटू x2 माइनस आयोटा बाई 2। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर आ जाएगा x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस का आयोटा टाइम x2 बाई 1 माइनस x1 बाई 2 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ओके, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यूज की। ओके, आई होप आपको अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया होगा। अब बात आती है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और वो कब इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम तभी इक्वल बोलेंगे जब उनके रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट क्या इक्वल हो। मींस x1 इक्वल टू x2, y1 इक्वल टू y2। तो यहाँ पर z1 एंड z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो फिर डेफिनेशन क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट तभी और तभी केवल इक्वल हो सकते हैं जब उनके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या इक्वल हैं। मींस x1 इक्वल टू x2 हो जाए, y1 इक्वल टू y2 हो जाए, तो हम बोलेंगे जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे इक्वल। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट possesses any inequality like 3 plus 2 iota is greater than 1 plus 2 iota। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये जो इनइक्वालिटी है ये डज नॉट मेक एनी सेंस। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा इस टाइप की कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होती। जैसा रियल नंबर में होता है कि 2 इज लेस देन 3 या 3 इज ग्रेटर देन 1, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इस टाइप की कोई भी इनइक्वालिटी अगर आपको दी गई है तो उसका कोई भी सेंस नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट का आइडिया मैंने आपको दे दिया था, चलिए फिर से समझ लेंगे आप। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो आप क्या करेंगे। अगर आपसे इसका पूछा जाए कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या करना होगा, आप आयोटा को रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा, माइनस आयोटा। आयोटा को रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा, माइनस आयोटा के द्वारा, तो आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को जेड, जो भी नंबर है जेड, जेड का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, और हमने आयोटा को किससे रिप्लेस किया, आयोटा को रिप्लेस किया माइनस आयोटा था, जेड बार इक्वल टू हो गया आपका एक्स माइनस आयोटा वाई। ओके, अब बात आती है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर दिए है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म का, एक्स आपका रियल पार्ट ऑफ जेड है, वाई आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, तो अगर इसका मॉडुलस अगर आप निकालेंगे या मैग्नीट्यूड निकालें, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड वो तो सेम, चाहे हम मॉडुलस वर्ड यूज करें या मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा इसमें। तो इसको मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ जेड से डिनोट किया जाता है। तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मींस जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। ओके, चलिए स्टूडेंट अब हम रिजल्ट्स ऑन कंजुगेट एंड मॉडुलस देख लेते हैं। तो रिजल्ट्स ऑन कंजुगेट एंड मॉडुलस काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये स्टूडेंट आपको ये जो जितने भी रिजल्ट्स बता रहा हूँ ये आपको मेरे अकॉर्डिंग लिखने चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पहला रिजल्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो अगर उसका आप पहली बार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे और फिर से कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो आपको वही ओरिजिनल नंबर मिलेगा। ओके, तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, अगर आप उसका दो बार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो आपको वो ओरिजिनल नंबर ही मिलेगा। ओके, तो अगर आप z प्लस जेड बार करें तो आपको मिलेगा 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, और अगर आप z माइनस जेड बार करें तो मिलेगा 2 आयोटा इमेजनरी ऑफ जेड। जैसे z इक्वल टू क्या है x प्लस आयोटा पाई, जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा पाई। तो z प्लस जेड बार करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई। आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा तो 2 टाइम्स x बचेगा। तो x क्या है, x आपका रियल पार्ट ऑफ जेड है। इसी प्रकार z माइनस जेड बार 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी ऑफ जेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि z इक्वल टू अगर z बार है, मीन अगर आपके पास कोई नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z और अगर आप उसका
कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करें तो z इक्वल टू अगर z बार आ जाए तो हम बोलेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या प्योरली रियल है। अगर दोनों तरफ से सेटिस्फाई करेगा, अगर z इक्वल टू z बार आ गया तो आप बोल देंगे z हमारा प्योरली रियल है, और अगर आप ये बोले कि z हमारा प्योरली रियल है तो क्या होगा z इक्वल टू z बार। नेक्स्ट है कि अगर आप z प्लस z बार इक्वल टू करें तो वो आपको जीरो मिल जाए, z प्लस z बार करें अगर वो आपको जीरो मिल जाए तो हम बोलेंगे जो हमारा एक कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है स्टूडेंट जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप z1 प्लस माइनस z2 का होल कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेपरेट सेपरेट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो अगर आप z1 प्लस z2 का होल कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो इक्वल क्या हो जाएगा z1 बार प्लस z2 बार, अगर नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आप उनका प्रोडक्ट करेंगे z1 इंटू z2 और होर वार करेंगे उन दोनों z1 इंटू z2 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लें तो ये हो जाएगा z1 बार इंटू z2 बार। डिवीजन के केस में क्या प्रॉपर्टी है कि z1 बाई z2 बार करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा z1 डिवाइड बाई z2 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ब्रैकेट यूज करके करना चाहिए। अगर आप इस पर पूरे पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पूरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, पूरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो ये कुछ इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा z1 बार डिवाइड बाई z2 बार और प्रोवाइडेड z2 डज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है अगर आपके पास z इक्वल टू कोई डिटरमिनेंट गिवन है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 तो अगर आप z बार करेंगे तो ये हो जाएगा a1 बार a2 बार a3 बार b1 बार b2 बार b3 बार c1 बार c2 बार c3 बार। ओके, तो a आयोटा जहां पर a आयोटा b आयोटा नहीं a आई b आई c आई आई इक्वल टू क्या है 1 2 3 तो a1 b1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 c3 आपके क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। नेक्स्ट है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस 0 होगा ये कब पॉसिबल है, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ z इक्वल टू 0, ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर 0। तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी कब 0 होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी तभी 0 हो सकती है जब उसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ आर 0। नेक्स्ट है अगर मॉडुलस ऑफ z लें और मॉडुलस ऑफ z बार लें तो वो दोनों सेम आएंगे, या आप मॉडुलस ऑफ माइनस का z लें दिस इक्वल टू माइनस का z बार। ठीक है, नेक्स्ट है माइनस का मॉडुलस ऑफ z लेस देन इक्वल टू रियल ऑफ z कॉमा इमेजिनरी ऑफ z लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z। मींस ये जो लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है इस स्लाइड का तो क्या है कि रियल पार्ट ऑफ z क्या है वो क्या लेस देन इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ z और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा माइनस का मॉडुलस ऑफ z। इसी प्रकार इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का मॉडुलस ऑफ z। ओके, चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं। अगर मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 लेंगे तो इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। अगर आप मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइड बाई z2 लेंगे तो इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ z2, जहां पर z मॉडुलस ऑफ z2 क्या डज नॉट इक्वल टू 0। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे अगर आप मॉडुलस ऑफ z1 प्लस माइनस z2 होल स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर प्लस माइनस z1 बार इंटू z2 प्लस माइनस z1 z2 बार। तो अगर प्लस टिक करेंगे तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, नेगेटिव टिक करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इक्वल टू लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 इंटू z2 बार। तो अगर आप मॉडुलस ऑफ z पावर n निकालेंगे तो इक्वल टू आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z की पावर n, जहां n आपका एक नेचुरल नंबर है। अब स्टूडेंट बात आती है रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी आप एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए z इक्वल टू x प्लस आयोटा y के फॉर्म की, तो अगर आप इसका इनवर्स निकालेंगे तो z इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई z इक्वल टू क्या करेंगे आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा z बार डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं z इनटू z। ओके, अब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटीज के बारे में बात कर लेते हैं कि दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो किस टाइप की वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहली है ये टोटल 4 ट्रायंगल इनइक्वालिटीज हैं। पहली है कि अगर आप मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 लेंगे इस इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। नेक्स्ट है कि अगर आप मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस
सॉरी मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। एंड लास्ट है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस का Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस का मॉडुलस ऑफ Z2। ओके स्टूडेंट, ये कुछ थे हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये चीजें सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आई हो। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के अगर हम रिकॉल करें क्विकली कि आज के लेक्चर में आपने क्या क्या सीखा। आज के लेक्चर में आपने सीखा है कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड कोई भी नंबर अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में की हो, जहां एक्स एंड वाई आपका रियल नंबर हो, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल ऑफ पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है एक्स, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है वाई, अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म की है। फिर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बारे में बात करी थी, जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेके चलते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मिल जाएगा। मॉडुलस के लिए क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर। फिर हमने आपको अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर हमने आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटीज और मॉडुलस प्रॉपर्टी समझाई। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो थ्योरी पार्ट 2 होगा उसे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।